हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चलेंगे उस भूमि की ओर जहाँ स्वयं काल भी नतमस्तक हो जाता है, जहाँ समय थम जाता है, जहाँ महादेव महाकाल के रूप में विराजते हैं। यह कथा है उज्जैन के पवित्र महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जिसकी महिमा का वर्णन स्वयं शिव पुराण में मिलता है। उज्जैन एक प्राचीन नगरी जिसे कभी अवंतिका के नाम से जाना जाता था। क्षिप्रा नदी के तट पर बसा यह नगर केवल एक शहर नहीं बल्कि आध्यात्म का धड़कता हृदय है। यहाँ हर श्वास में शिव बसते हैं और हर धड़कन में जय महाकाल की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। कथा कहती है कि द्वापर युग में इस नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसकी आस्था, उनकी भक्ति, उनका जीवन सब शिव के नाम पे समर्पित था। लेकिन उस समय दूषण नाम का राक्षस ने उज्जैन में आतंक मचा रखा था। वह किसी को पूजा करने नहीं देता, किसी मंदिर में दीप जलने नहीं देता, किसी मंत्र का उच्चारण नहीं होने देता। उसी समय ब्राह्मण ने अपने चारों पुत्रों के साथ महादेव की कठोर तपस्या आरंभ की। ये सच है कि शिव भक्ति का सार यही है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी हो, भक्ति नहीं रुकती। भक्तों की प्रकार जब सीमा पार कर जाती है तो शिव में पल्ले जैसा रूप धारण कर लेते हैं। धरती कांप उठती है, क्षिप्रा नदी शांत हो गई और एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। महाकाल, विनाश के स्वामी, समय के भी स्वामी महादेव ने दूषण नाम का राक्षस का वध किया और उज्जैन की रक्षा की। नगर में पुण्य दीप जले, मंत्र गूंजे और लोगों ने राहत की सांस ली। फिर सभी भक्तों ने प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे नगर में हमेशा निवास कीजिए, हमें कभी मत छोड़ के जाइए। और महादेव ने कहा, जहाँ भक्ति है वहाँ स्वयं में प्रकट होता हूँ। इसी प्रेम और आस्था के कारण यहाँ महाकालेश्वर ज्योति के रूप में मैं स्थिर रहूँगा। ये ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि दक्षिणामुखी है, जो संसार में अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। इसी कारण महाकाल को कालों के काल कहा जाता है, क्योंकि उनका मुख उस दिशा की ओर है जहाँ मृत्यु की गति निवास करती है। मंदिर के शिखर के ठीक ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए इस पृथ्वी का नाभि स्थल भी कहा जाता है। मंदिर 3 भागों में विभाजित है। ऊपर नागेश्वर चंद्रेश्वर, मध्य में ओमकारेश्वर और सबसे नीचे स्वयं महाकाल विराजते हैं। यहाँ भस्म की आरती जगत में विख्यात है। सूर्योदय से पहले जब महाकाल को ताजी चीता की भस्म से अलंकृत किया जाता है, वह दृश्य शब्दों में वर्णन योग्य नहीं है। कहते हैं, भस्म में यही सृष्टि का रहस्य छिपा है। सब नश्वर है, फिर सब शिवमय है। सावन का महीना जब आता है, उज्जैन की हर गली, हर मोड़ पे महाकाल का नाम गूंजता है। कहते हैं, सावन में महाकाल के दर्शन करने से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट मिट जाते हैं और मनुष्य के भीतर एक अद्भुत शक्ति जागृत होती है। महाकालेश्वर मंदिर केवल एक धाम नहीं, वह स्थान है जहाँ भक्ति समय को रोक देती है, दुखों को विराम देती है और भक्तों के हृदय में यह विश्वास भर देती है, जब महाकाल साथ हो तो कोई भय नहीं। तो मित्रों, यह उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा है, इसकी कथा और उसका आध्यात्मिक रहस्य है। अगर आप सभी को इस धन्य भूमि पे जाएं तो सिर्फ दर्शन ना करें, क्षण को महसूस भी करें और ऊर्जा को महसूस करें, जिससे पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। और याद रखें, महाकाल केवल एक देव नहीं है, वह समय की अंतिम सीमा है। उनकी शरण में जो कोई भक्त आता है वह कभी अकेला नहीं रहता है। जय महाकाल। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और कमेंट